हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज मंगलवार के दिन हम मंगलवार की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। एक ब्राह्मण दंपति था, उसके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक दिन किसी कारणवश ब्राह्मणी भोजन न बना सकी, तब हनुमान जी को भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में प्रण करके सो गई कि अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न और पानी ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक रही। मंगलवार के दिन उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने दर्शन दिए, सचेत किया उसको और कहा, मैं तेरे से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुझे एक सुंदर पुत्र देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित्त सुंदर बालक घर में कीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे यह बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह कुलटा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए यह बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने जा रहा था। पत्नी ने कहा, मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को भी साथ ले गया और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आ गया। तो पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आया। उसको देखकर ब्राह्मण बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसको हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, यह बालक मैंने ही दिया है। तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों समझते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार की व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसके हनुमान जी की कृपा से सभी कष्ट दूर होते हैं और सर्व सुख प्राप्त होते हैं। बोलिए बजरंग बली की जय। अब सुनिए मंगलिया की कथा। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपने इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती थी। मंगलवार के दिन ना तो घर को लीपती और ना ही पृथ्वी को खोदती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा, बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी पृथ्वी को लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल छिड़काव कर दूँ, उस पर भोजन बना लें। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लिपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई भी सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर देना, जो भी मैं कहूँगा वो तुमको करना पड़ेगा। बुढ़िया कहने लगी, हे महाराज, पृथ्वी लीपने के अलावा आप जो भी आज्ञा देंगे उसका मैं पालन अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। अब साधु कहने लगा, तू अपने पुत्र को बुलाकर औंधा लिटा दे तो मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा कि बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया भी मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटा, तुझे बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला कर लाओ। तब माँ आ गई और साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया को कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी,
यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसके पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हो। क्या यह संभव है? क्या आप अभी भी उसे जीवित समझते हैं? कृपया आप उसका स्मरण मुझे ना कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना है जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने जो ही मंगलिया कहकर आवाज़ लगाई, तो ही एक ओर से मंगलिया दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है। इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। बोलिए मंगल देव भगवान की जय। आज की कथा अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय सिया राम।